दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक मिश्रा आपके अपने चैनल सोनम मिश्रा मैथ एंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले निवेदन है कि हमारे जितने भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाकर चैनल को शेयर करिए। आज हम आपके बीच में साइंस और रीजनिंग के बीच चर्चा करेंगे। साइंस और रीजनिंग की, ठीक। हम आपको साइंस और रीजनिंग पढ़ाएंगे जो कि हर एक वन एग्जाम में, जितने भी वन एग्जाम होते हैं उसमें आता है साइंस और रीजनिंग। तो सबसे पहले साइंस की चर्चा करेंगे। किसी भी आप एग्जाम में बैठते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, जितने भी स्टेट लेवल के वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, सब में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो साइंस में सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायो से 2 क्वेश्चन कंफर्म। कहने का मतलब अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा तो बायो से कितने पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी की चर्चा करते हैं। बायोलॉजी बायो प्लस लॉजी शब्द से मिलकर बना है, ठीक। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी का मतलब एसडी, मतलब लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। जो जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? बायोलॉजी होता है। कहने का मतलब जो जीवन के बारे में अध्ययन करता है वो क्या होता है? बायोलॉजी होता है, ठीक। बायोलॉजी अब लाइफ है। लाइफ 2 प्रकार का अध्ययन किया जाता है। किसी भी चीज की लाइफ होगी तो 2 प्रकार की होगी, जैसे पहला जंतुओं की लाइफ और एक वनस्पति। हम जानते हैं कि हमारा रहन सहन अलग होता है और वनस्पतियों का अलग होता है, लेकिन दोनों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका भी 2 प्रकार से अध्ययन किया। जंतुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है। और वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग दिया किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग दिया था किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। बात करते हैं अरस्तु को। कुछ लोग अरस्तु को जनक मानते हैं, लेकिन अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम, इसमें हिस्टोरिका एनिमेलियम में लिखा, इस पुस्तक को लिखा था, जिसमें इन्होंने, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। जबकि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को, जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लेटेरियम। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका प्लेटेरियम। तो फिर से चर्चा करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी करना। अब किसी भी चीज का स्टडी 2 प्रकार से किया जाता है, एक जंतुओं का किया जाता है, एक वनस्पति का किया जाता है, ठीक। बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। और हिस्टोरिका एनिमेलियम नामक पुस्तक में अरस्तु ने इसकी चर्चा की, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। इनकी पुस्तक का नाम आप लोग जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया, हिस्टोरिका प्लेटेरियम, ठीक। इतना बातें हमको पता होगा, सबको समझ आई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक है हमारा सेल। सबसे पहले टॉपिक क्या है? सेल। सेल का मतलब कोशिका। क्लास को शेयर करते रहिए, सभी लोगों से निवेदन है, ठीक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेल की। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल का मतलब कोशिका होता है। कोशिका को, अर्थात सेल को जीवन का क्रियात्मक प्लस संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका को ही जीवन का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे अगर आपको कोई मकान बनाना हो तो मकान बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? ईंट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी मकान है, मकान को हमको बनाना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? ईंट की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार जो जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है। जैसे अगर कहा जाए गुर्दे की क्रियात्मक इकाई, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है भैया? नेफ्रॉन होता है। मतलब गुर्दे की जो
किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है क्या होती है? नेफ्रॉन। इसी प्रकार नर्वस सिस्टम कहने का मतलब तांत्रिक तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। कहने का मतलब गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, जबकि नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। उसी प्रकार जीवन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है ना, यहाँ तक बात सुन भाई। अब जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सेल, इसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। मतलब जो कोशिका का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। इसको बिठा रहे हैं, साइटोलॉजी में क्या किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बात आती है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, तो इसकी खोज जो दो वैज्ञानिक ने किया था, इसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने किया था। पहले का नाम आता है रॉबर्ट हुक और दूसरे का नाम आता है ल्यूएनहाक। पहले का नाम क्या आता है? रॉबर्ट हुक और दूसरे का नाम आता है ल्यूएनहाक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका? निर्जीव कोशिका। जबकि ल्यूएनहाक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। एक डाउट हमेशा बना रहता है, अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने किया था, तो सब बताते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। जबकि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज किया था? निर्जीव कोशिका का खोज किया था। अगर सजीव कोशिका की बात करेगा तो कौन? ल्यूएनहाक को ही वायरस का जनक कहा जाता है। क्या? वायरस का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ल्यूएनहाक को क्या कहा जाता है? वायरस का जनक कहा जाता है। और वायरस क्या होता है? वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। सजीव निर्जीव के बीच की क्या होती है? इकाई होती है। वायरस का मतलब जानते हैं, जीवाणु होता है, सॉरी विषाणु होता है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है। और ल्यूएनहाक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। और यह जो है वायरस अपवाद भी माना जाता है। कोशिका का अपवाद माना जाता है। कोशिका का अपवाद माना जाता है। कोशिका का क्या माना जाता है? अपवाद कहते हैं। कहने का मतलब अगर वायरस शरीर के अंदर रहता है तो सजीव होता है, और जब शरीर के बाहर जाता है तो क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? ल्यूएनहाक ने किया था। अब इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका के जन्म से होता है। मतलब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनका जो निर्माण होता है अपने पूर्ववर्ती कोशिका के जन्म से होता है। यहाँ तक बातें सुन भाई। तो अगर आपसे पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। निर्जीव कोशिका की खोज और खोजा किसमें था? कार्क नामक पदार्थ में खोजा था। किसमें? कार्क नामक पदार्थ में खोजा था। जबकि ल्यूएनहाक ने सजीव कोशिका की खोज किया था। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। अब आइए हम देखते हैं इसके आगे की चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अब आता है कोशिका सिद्धांत। देखिए किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो कोशिका से 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है ना? तो जो भी चीजें पढ़ाई आ रही हैं आपको, भले ही आपको नया लग रहा हो, लेकिन ये सब चीजें एग्जाम में आई हुई है। फैक्ट टू फैक्ट चीजें पढ़ाई जाएंगी। कोशिका सिद्धांत को जीत दिया था किसने? दिया था स्लाइडन एंड सॉन ने। किसने? स्लाइडन एंड सॉन ने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। और एक बात है, निवेदन है कि जैसे हम इसके पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे
चाहे हमारी यूथ की कोचिंग हो, चाहे नारायणा की कोचिंग हो, ऑफलाइन पढ़ाते थे। पहली बार आपके समक्ष में हम ऑनलाइन आए हुए हैं, इसलिए जो भी गलतियां हमसे होती हैं उसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, बस आप पॉजिटिवली को लीजिएगा, निगेटिव को नहीं, ठीक है ना। तो जो भी चीजें गलतियां होती हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम फिर से उसको सुधार सकें, ठीक। क्योंकि पहली बार ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी समस्या होगी, 4-5 दिन में सब सुधर जाएगा, एकदम बेहतर बढ़िया हो जाएगा, ठीक। तो कोश के सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइड ने दिया था। इन्होंने कोशिका का प्रकार भी बताया, कोशिका का प्रकार बताया। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है एक कोश की जीव, और दूसरा होता है बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। अब हम लोग जानते हैं एक कोश की जीव में सब लोग जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक। बहुकोश की जीव में जितने भी जीव जंत आते हैं, जीव जंत मतलब हम, आप, गाय, भैंस, बकरी, सभी क्या होते हैं? बहुकोश की जीव होते हैं। सभी क्या होते हैं? बहुकोश की जीव में कौन कौन से आते हैं? जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सभी क्या होते हैं? बहुकोश की में बांटे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ से बातें समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी कोशिका के बारे में चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं चर्चा संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक। उसके बाद संसार की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, संसार की सबसे बड़ी, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका। पढ़े भी हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। जबकि सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो होता है पीपीएलओ, पीपीएलओ। ये संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? संसार की सबसे छोटी कोशिका। जबकि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आई बात समझ में? अब मानव शरीर की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। कहने का मतलब मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। मतलब नर्वस सिस्टम। क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को क्या कहता है? संसार मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, दूसरी सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, दूसरी सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की, अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे क्या होगा? तंत्रिका तंत्र होगा। जबकि दूसरी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है भैया? अंडाशय। ये दूसरी सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है? अंडाशय। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेगा तो क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। शुक्राणु की इंग्लिश क्या होती है? स्पर्म। शुक्राणु की इंग्लिश स्पर्म होती है। मतलब कहने का मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है किसकी होती है? स्पर्म होती है, शुक्राणु होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम होता है। दूसरी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाशय होता है। आई बात यहाँ तक समझ में? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है ना। जो भी गलतियां होंगी वो सुधारी जाएंगी, क्योंकि हमने आपको पहले चर्चा कर दिया था। मेरे ऑनलाइन पहला क्लास है, इसलिए अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, उसको सुधारा जाएगा, ठीक।
तो यहाँ तक बातें सुनवाई। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका पीपी येलो। अगर मानव शरीर की बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, दूसरी सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट बनता है, दो कोशिकाओं को जोड़ता है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? दो कोशिकाएं जुड़ती है, किससे जुड़ती है? लैगला से। किससे जुड़ती है? लैगला से। लैगला से क्या होती है? दो कोशिकाएं जुड़ती है। जैसे आप जब ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे तो मांसपेशियों से जुड़ता है, हड्डियों मांसपेशियों, जैसे आपने सुना होगा कंडरा होता है, ठीक है ना, स्नायु होता है। उसी प्रकार की बात करेंगे, दो कोशिकाएं जुड़ती है, किससे जुड़ती है? लैगला से। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के जो हमारे सौनक सर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत किया है, काफी वीडियो रिकॉर्ड करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने प्रेरित किया कि हम ऑनलाइन आकर पढ़ाएं, इसलिए हम आपके बीच आए हैं। तो इसलिए जो है जरूर इस मेहनत को आप सफल बनाइए। और इस लॉकडाउन के माहौल में जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय देश हमारा कोरोना से जूझ रहा है और केस 3 से 4 लाख प्रतिदिन आ रहे हैं। तो स्कूल एंड कॉलेजेस सब बंद है, कोचिंग भी ऑफलाइन बंद है। तो हमने सोचा कि कुछ चलिए तूफानी किया जाए, इसलिए आपके बीच में ऑनलाइन आना पड़ा। हालांकि हम इसके पहले ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में थोड़ा सा अचकन होता है, लेकिन क्योंकि क्लास में बच्चे नहीं रहते इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, झमाझम शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि जो है सौनक सर का हौसला बुलंद हो और नए सिरे से नए वीडियो और भी टीचर को बुलाया जाए, ठीक है ना। अभी तो आपकी जो है साइंस और रीजनिंग की क्लास हमारे माध्यम से होगी, मैथ सौनक सर पढ़ाएंगे। हमारे पास हम लोग के पास जीएस के भी टीचर हैं, एक से एक स्टार टीचर हैं जो सावन की बारिश की तरह आएंगे, झमाझम बारिश करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, और शेयर कराइए। हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है इससे पैसा कमाएं, क्योंकि बस उद्देश्य है कि जो बच्चे घर से पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिले, ठीक है ना, क्योंकि अभी इस कोचिंग सभी बंद है तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता होगा, तो कुछ ना कुछ सीखें लोग, ठीक। तो जहाँ तक चर्चा हुई है इतना आप पढ़िएगा, तब तक आप लोग शेयर करिए, तो शेयर करिए। और जो भी चीज़ें हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। जैसे आपने पढ़ा कि क्या होता है सेल के बारे में पढ़ा था, सेल से ही हमने बताया आपको। एक चीज़ और बताते हैं, जैसे हमने बताया था कि आपको जीवन की जो क्रियात्मक इकाई होती है क्या होती है? सेल होती है। जैसे मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए क्या होता है? ईंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सेल होता है। सेल देखिए जो बॉडी का निर्माण होता है, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जो है इसको सेल का कैसे प्रयोग होता है, तो हम बता दें आपको। जो सेल होता है, सेल होता है, सेल के बाद सेल से 1 2 3 4 सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं उससे बनता है क्या? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से ही हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी बनता है, ठीक। सेल का मतलब कोशिका, टिश्यू का मतलब ऊतक, ऑर्गन का मतलब अंग। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंग होता है। और बॉडी का मतलब शरीर होता है। कहने का मतलब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। तो इसीलिए सेल को क्या जाता है? जीवन की क्रियात्मक इकाई। क्या कहा जाता है? जीवन की क्रियात्मक इकाई। तो आज हम लोगों ने सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। सेल के खोजकर्ता कौन थे हमने बताया आपको। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका में खोजा था, जबकि लियोनहार्ड ने सजीव कोशिका को खोजा था, ठीक। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडरसन ने दिया कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का अध्ययन किया जाता है, काइटोलॉजी में किया जाता है, हमने बताया ही कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक। एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। एक कोश की जीव में कौन कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बहुकोश की जीव में पेड़ पौधे मानव सभी बहुकोश की जीव में आते हैं, ठीक। और फिर हमने कोशिका के बाद विभिन्न प्रकार कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम पीपी येलो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका का नाम हमने बताया अंडाशय आपको, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु, स्पर्म। इस तरीके से हमने आज इसके बारे में चर्चा करा। जब जो कल जो टॉपिक चलेगा हमारा इसके प्रकार कोशिका के जो इसको दो भागों में बांटा गया है, इसके बारे में चर्चा चलेगी। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी गलतियां हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है ना।